हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारा पहला एक वर्ड है विस्पर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है फुसफुसाहट। फुसफुसाहट का मतलब आप किसी गुप्त बात के बारे में बात करते हुए भी कह सकते हैं, या फिर कोई अनऑफिशियल बात है जिसको ऑफिशियली तौर पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उस बात को डिस्क्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं। अक्सर ये जो बातें होती हैं वे बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी ऑफिशियल लोगों के बीच में होती है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि रूमर, मर्मर, गॉसिप, हम, बज। एंटोनिम्स हैं अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, साइलेंस, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि देयर वर विस्पर्स इन द क्लासरूम अबाउट एन अपकमिंग टेस्ट। मतलब आने वाले एक टेस्ट के बारे में, मतलब जो टेस्ट आने वाला है, फ्यूचर में जल्दी आएगा या फिर जल्दी होने वाला है, ऐसे टेस्ट के बारे में क्लासरूम के अंदर जो फुसफुसाहट थी या फिर जो रूमर्स थी या फिर जो अफवाह थी वो फैल गई थी। आई हर्ड विस्पर्स ऑफ सरप्राइज पार्टी बीइंग प्लान्ड। मतलब मुझे सुनाई दी विस्पर्स ऑफ अ सरप्राइज पार्टी, मतलब एक सरप्राइज पार्टी की जो रूमर है या फिर उसकी जो फुसफुसाहट है वो मुझे सुनाई दी। बीइंग प्लान्ड की एक सरप्राइज पार्टी प्लान की जा रही है। इन द पार्क विस्पर्स अबाउट अ सेलिब्रिटी विजिट गॉट एवरीवन एक्साइटेड। मतलब पार्क में जो विस्पर्स थी या फिर जो फुसफुसाहट थी किसके बारे में? अबाउट अ सेलिब्रिटी, एक सेलिब्रिटी के बारे में कि वो सेलिब्रिटी विजिट करने वाला है। गॉट एवरीवन एक्साइटेड, इस फुसफुसाहट ने या फिर ये जो अफवाह थी इसने सभी को एक्साइटेड कर दिया या फिर सभी को बहुत ज्यादा उत्साहित कर दिया। अगला वर्ड है हमारा अनईज। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है असहजता। थोड़ा सा डिटेल से आप समझ सकते हैं। असहजता का मतलब ये हो गया कि मन में किसी प्रकार का संकोच है, किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार की चिंता है या फिर कोई बेचैनी है, तो ऐसी भावना को आप अनईज बोल सकते हो। तो इसके सिनोनिम्स जैसे कि डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, वरी, अप्रहेंशन। एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, ईज, काम, पीस, रिलैक्सेशन। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हिज सडन डिपार्चर लेफ्ट अ सेंस ऑफ अनईज अमंग हिज कलीग्स। मतलब जो उसके कलीग्स हैं उनके बीच में या फिर जो उसके सहयोगी हैं या फिर साथ में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं या फिर उनके जो साथी हैं उनके बीच में हिज सडन डिपार्चर, उसकी अचानक से जो विदाई है उसने उन सारे सहयोगियों के बीच में असहजता पैदा कर दी या फिर एक चिंता पैदा कर दी या फिर बेचैनी पैदा कर दी। द अनईज इन द रूम वाज पल्पेबल आफ्टर द हीटेड आर्ग्यूमेंट। मतलब गर्म बहस के बाद या फिर एक जोरदार बहस के बाद कमरे के अंदर एक असहजता वाला फीलिंग पैदा हो गई या फिर महसूस हो रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा चिंता भरी हुई थी या फिर बहुत ज्यादा बेचैनी जैसी महसूस हो रही थी कमरे के अंदर। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ अनईज बिफोर द बिग एग्जाम। मतलब एक बड़ी सी परीक्षा होने से पहले या फिर एक बड़ा सा एग्जाम होने से पहले उसे अनईज महसूस हो रहा था, बेचैनी महसूस हो रही थी या फिर उसको अंदर ही अंदर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था। अगला वर्ड है हमारा स्पार। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी के साथ झगड़ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हो गई है या फिर कोई भी बहस हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में होने को आप स्पार बोल सकते हो। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि क्वारल, डिबेट, आर्ग्यू, फाइट, बिकर। एंटोनिम्स हैं अग्री, कॉन्कर, हार्मोनाइज, रिकंसिल, कोलैबोरेट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि देयर स्पारिंग सून टर्न्ड इनटू अ सीरियस आर्गुमेंट। मतलब उनका जो झगड़ा था या फिर उनकी जो बहस थी वो जल्द ही एक सीरियस आर्गुमेंट में बदल गई या फिर एक गंभीर बहस में बदल गई, जिसमें सिचुएशन और ज्यादा भड़क गई थी। फ्रेंड्स ऑफन स्पार ओवर ट्रिवियल थिंग्स। मतलब जो दोस्त होते हैं वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर या फिर जो ट्रिवियल थिंग्स होती हैं या फिर जो छोटी छोटी बातें होती हैं या फिर जो मामूली सी बातें होती हैं उन पर झगड़ते हैं। माई सिबलिंग्स एंड आई एंजॉय स्पारिंग ओवर गेम्स। मतलब मेरे जो सिबलिंग्स हैं या फिर मेरे जो भाई बहन हैं वे और मैं गेम्स के ऊपर या फिर खेलते समय झगड़ना पसंद करते हैं। अगला वर्ड है हमारा मिफ्ड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो किसी चीज से नाराज है या फिर कोई बात हो गई है या फिर बहुत ज्यादा सीरियस बात हो गई है, उसकी वजह से वो नाराज है। किसी बात या किसी घटना से वो नाखुश है, असंतुष्ट है, उसके मन में कोई ना कोई नाराजगी भरी हुई है। इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि अनॉयड, अपसेट, इरिटेटेड, ऑफेंडेड, डिस्प्लीज्ड। तो कुछ एंटोनिम्स हैं जैसे कि प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, कंटेंट, हैप्पी, डिलाइटेड। तो एग्जांपल्स हैं शी वाज मिफ्ड अबाउट नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द इवेंट। मतलब वो मिफ्ड थी या फिर नाराज किस बात से? नॉट
नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द इवेंट, मतलब उसको इवेंट में नहीं बुलाया गया था, इस बात से वो नाराज या फिर नाखुश थी। आई फील मिफ्ड व्हेन पीपल इग्नोर माय एडवाइस, मतलब जब लोग मेरी जो सलाह होती है, मेरी जो एडवाइस होती है उसको नजरअंदाज करते हैं तो मुझे नाराजगी होती है या फिर मुझे नाखुश भरा फीलिंग महसूस होती है। अगला वर्ड है हमारा फ्रॉस्ट। ये एक नाउन है, मतलब ठंडापन बोल सकते हो, किसी चीज का ठंडापन बोल सकते हो या फिर रिश्तों में ठंडापन बोल सकते हो। अब रिश्तों में ठंडापन, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी रिश्ता है उसमें या फिर कोई बातचीत है उसमें अपनापन जैसा महसूस ना होना, एक दूरी जैसा महसूस होना या फिर एक खिंचाव जैसा महसूस होना। जब आप किसी से कोई बात कर रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा है तो वहां पर आपको अपनापन जैसा महसूस नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में ठंडापन बोल सकते हो, फ्रॉस्ट। तो सिनोनिम्स जैसे कि चिल, कोल्डनेस, हॉस्टिलिटी, अलूफनेस, आइसीनेस। एंटोनिम्स हैं वार्मथ, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस, कॉर्डियलिटी, अफेक्शन। तो जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर वाज अ नोटिसेबल फ्रॉस्ट इन देयर रिलेशनशिप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, मतलब बहस के बाद उनके रिश्ते में एक साफ तरीके का ठंडापन, मतलब वो जो ठंडापन था मतलब उसमें बिल्कुल भी अपनापन जैसा महसूस नहीं हो रहा था। मतलब बात करते थे या फिर कोई भी बातें शेयर करते थे तो उनमें बिल्कुल भी अपनापन जैसा महसूस नहीं होता था, उसमें ठंडापन था मतलब उस रिश्ते में। देयर वाज अ फ्रॉस्ट इन अ बिहेवियर आफ्टर द डिसएग्रीमेंट, मतलब उसके बिहेवियर में ठंडापन था, उसके बिहेवियर में अपनापन आ गया था। कब? बहस के बाद, मतलब उनकी बहस हो गई या फिर डिसएग्रीमेंट हो गया, मतलब असहमति के बाद। अगली एक फ्रेजल वर्ब है हमारी ग्रैपल विद। इसका मतलब होता है कि किसी चीज से जूझना, किसी चीज के साथ डील करने में स्ट्रगल करना या फिर उसको हैंडल करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना। जैसे कोई भी सिचुएशन है, कठिन सी सिचुएशन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उसका सामना करना या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए उस चीज का सामना करना, उसके समाधान के लिए संघर्ष करना। तो सिनोनिम्स है जैसे कि स्ट्रगल विद, रेसल विद, डील विद, कंटेंड विद, कन्फ्रंट। एंटोनिम्स हैं ओवरकम, रिजॉल्व, मास्टर, सॉल्व, मैनेज। तो जैसे आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि शी हैज बीन ग्रैपलिंग विद हर वर्कलोड, मतलब उसका जो वर्कलोड है या फिर जो कार्यभार है, मतलब काम जो संभाल रही है वो, तो सारा का सारा जो उसका वर्कलोड है, सारा का सारा उसका जो भार है काम का, तो वो उस चीज से जूझ रही है बहुत टाइम से। ही इज ग्रैपलिंग विद पर्सनल इश्यूज अफेक्टिंग हिज वर्क, मतलब वो अपने पर्सनल इश्यूज से या फिर जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो उस चीज से जूझ रहा है और इस चीज का असर उसके काम पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स ऑफन ग्रैपल विद बैलेंसिंग स्टडीज एंड लेजर, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वे अक्सर स्ट्रगल करते हैं या फिर जूझते हैं किस चीज के लिए? बैलेंस करने में, स्टडी और लेजर में, मतलब जो पढ़ाई का टाइम होता है, जो आराम का टाइम होता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में वे अक्सर जूझते हैं या फिर इस चीज को लेकर वे अक्सर स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स। इसका मतलब हो गया कि गलियारों में फुसफुसाहट। थोड़ा सा डिटेल से आप समझ सकते हो, जैसे कोई भी पावरफुल या फिर कोई भी इफेक्टिव लोगों के बीच में जो अनऑफिशियल चर्चाएं होती हैं या फिर जो अनऑफिशियल बातें होती हैं या फिर जो अनऑफिशियल अफवाहें होती हैं, जिनमें कोई ठोस आधार नहीं होता, ठोस प्रमाण नहीं होता, तो उस चीज के लिए आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स है जैसे कि रूमर, बज, गॉसिप, मर्मर, हियरसे। एंटोनिम्स हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, पब्लिक स्टेटमेंट, ट्रुथ, फैक्ट। एग्जांपल्स है जैसे कि द विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स हिंटेड एट अ न्यू पॉलिसी चेंज। द विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स मतलब गलियारों में जो फुसफुसाहट, या फिर आप बोल सकते हो जो लोगों के बीच में, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना किसी ठोस प्रमाण के ऐसी बातें कर लेते हैं, ऐसी अफवाहें फैला देते हैं। तो ऐसे गलियारों में ऐसी फुसफुसाहटों ने नई पॉलिसीज में जो भी चेंज आया है उस चीज का संकेत दिया, मतलब अफवाह फैलाई, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो। There were whispers in the corridors about a promotion announcement, मतलब गलियारों में प्रमोशन घोषणा की फुसफुसाहट थी। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो प्रमोशन होने वाला है किसी का या फिर किसी पर्सन का, उसकी अनाउंसमेंट की फुसफुसाहट या फिर उसकी अनाउंसमेंट की जो भी अफवाह है उसके बारे में बातचीत चल रही थी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फेस ऑफ के बारे में। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन से आमना सामना या फिर कोई भी चीज है उसके साथ आमना सामना। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे दो पर्सन्स हैं या फिर दो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में सीधा मुकाबला या फिर उनके बीच में सीधा टकराव को आप फेस ऑफ बोल सकते हो। तो सिनोनिम्स
सिनोनिम्स है जैसे कि कॉन्फ्रंटेशन, स्टैंड ऑफ, क्लैश, शोडाउन, कॉन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स हैं अग्रीमेंट, पीस, कंसाइलेशन, हार्मनी, कॉम्प्रोमाइज। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि द फेस ऑफ बिटवीन द टू लीडर्स वाज इंटेंस, मतलब दो नेताओं के बीच में जो आमना सामना था वो बहुत ज्यादा इंटेंस था। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि बहुत गंभीरता से इस बात को लिया गया था या फिर बहुत ही गंभीर तरीके से उनका आमना सामना हुआ था। देयर फेस ऑफ द डिबेट वाज हाईली एंटिसिपेटेड, मतलब डिबेट में या फिर बहस में उनका जो आमना सामना हुआ था उसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सभी उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ईगरली इंतजार कर रहे थे। द फेस ऑफ बिटवीन द टू टीम्स वाज थ्रिलिंग, मतलब दो टीमों के बीच में जो फेस ऑफ था या फिर उनका जो आमना सामना था। द स्टूडेंट्स हैड अ फेस ऑफ इन द क्विज कंपटीशन, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में जो आमना सामना था किस चीज में, क्विज कंपटीशन में। तो इस चीज का स्टूडेंट्स के बीच में आमना सामना हुआ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।